हेलो दोस्तों, मैं विकास चंदेल प्रणाम नर्मदा युवा संघ की ओर से आप सभी को अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट करके बताया कि प्रणाम नर्मदा युवा संघ द्वारा अमरकंटक यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन के लिए सहायता केंद्र खोले गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आप लोगों में से बहुत से भाई बहनों ने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि तैयारी कैसे करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हम ये वीडियो आपके सामने बना रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं बताऊंगा। वो भाई बहन जो यूजी और पीजी की तैयारी कर रहे हैं, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप करें, आपका सिलेबस क्या है, ये हम आपको अभी बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसमें यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है। इस पे जा कर के आप अपना प्रोग्राम का जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका सब्जेक्ट है जिस पे आपने अप्लाई किए हैं या कर रहे हैं, जैसे बीए है, बीएससी है, बी फार्मा है, बीएड है, मास्टर में आपका एमए है, चाहे एमएससी है, एमएसडब्ल्यू है, एमकॉम है, तो उसके आधार पे सिलेबस आपको दिए हुए हैं। तो आप अपने प्रोस्पेक्टस में जा कर के अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस देख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अमरकंटक यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए हम यदि अप्लाई किए हैं, 12वीं के बाद हम यूजी के लिए अप्लाई करते हैं, तो ग्रेजुएशन के लिए यदि जो भी भाई बहन अप्लाई किए हैं तो उनका सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इनका सिलेबस क्या रहेगा। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस निर्धारित किए हैं, इसके अनुसार आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो ये 100 प्रश्न रहेंगे ये मल्टीपल चॉइस रहेंगे। इसका मतलब होता है कि आपको कोई 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना होता है। अच्छा, अब इसमें पूछे कौन कौन से जाएंगे सब्जेक्ट, तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें है हमारा अर्थमेटिक, ये है, और सेकेंड पार्ट में है रीजनिंग, और तीसरा है जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। तो अर्थमेटिक हमारा अंक गणित हो गया। तो हमने 10th क्लास तक की जितने भी अंक गणित पढ़े हैं, ये बहुत सामान्य से लेवल का जो गणित है वो इसमें आता है। रीजनिंग है, रीजनिंग आज के डेट में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो उसमें रीजनिंग ज़रूर पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। हम इवन 5वीं क्लास से जब अपन नवोदय में जाते हैं, 6वीं क्लास में, उसमें भी रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो हम रीजनिंग थोड़ा सा देख लेंगे। और जो हमारा तीसरा पार्ट है यह है जनरल नॉलेज का। तो वर्तमान में जैसे कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा महामारी हमारे सामने उभर के आया है, बहुत एक्सपेक्टेड है कि इसके लिए भी इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोरोना वायरस का साइंटिफिक नाम क्या है, या ये वायरस कितने दिन तक एग्जिस्ट रह सकता है, कहाँ से आया है। तो कहाँ से आया है ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। तो जितना भी हो सकता है हमको, वायरस कितने दिन एग्जिस्ट रह सकता है, कहाँ अटैक करता है, इसके लक्षण क्या हैं, तो इस तरह से कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें रिसेंट में 1 साल 2 साल में अभी क्या हुए हैं, हम जनरल नॉलेज का भी कुछ चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा जो चौथा पार्ट आप देख रहे हैं, यह है हमारा जनरल इंग्लिश का। जैसे कि इसमें लिखा गया है जनरल इंग्लिश है, कोई स्पेसिफिक इंग्लिश नहीं है। जनरल इंग्लिश में हम जो भी ग्रामर की चीज़ें हैं ये पूछे जाएंगे। इन सब का जो मार्क्स है, नंबर अलॉटेड है, वह 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन सभी पार्ट से आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो यूजी के लिए जितने भी बैचलर डिग्री, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीबीए के लिए अप्लाई किए हैं, बीसीए के लिए अप्लाई किए हैं, बीवॉक के लिए किए हैं आपको, या बीकॉम के लिए किए हैं, बीएससी योगा के लिए किए हैं, तो आपको यही आपका सिलेबस रहेगा। हाँ, बैचलर डिग्री में एक जो स्पेसिफिक हमारे यहाँ सब्जेक्ट है वह है बी फार्मा। तो बी फार्मा के लिए आपको सिलेबस आपके सामने है। आपका फिजिक्स है 35% पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री 35%, और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या मैथ से बैकग्राउंड से यदि आप हैं तो वहाँ से आपसे 30% प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन आपके बायो या मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे बी फार्मा के लिए। डी फार्मा के लिए भी सिलेबस यही है, 35 क्वेश्चन फिजिक्स से, 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी या मैथ्स से पूछे जाएंगे। अच्छा, अगला जो आपके सामने है वह है कि बीएड के लिए हमारा सिलेबस क्या रहेगा। मैं स्लाइड शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट बीएड के लिए हमारे 2 पार्ट होते हैं 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स के। तो हमारा 2 प्रश्न पत्र हमें दिए जाते हैं। जो पहला 50 नंबर का हमारा पेपर होता है उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आप साइंस का, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, यूजी साइंस से किए हैं तो साइंस से, या तो बीए किए हैं तो आर्ट्स से। तो साइंस और आर्ट्स हमारे यहाँ 2 ही स्ट्रीम के अंडर में बीएड होता है। तो आप साइंस या आर्ट्स से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा बीएड के लिए। अब हम आते हैं मास्टर डिग्री के लिए। तो मास्टर डिग्री में लगभग यदि एक मोटा मोटी हम देखें तो टोटल 100 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। पर इसमें एक ये है कि आपसे जनरल इंग्लिश या आपका जनरल नॉलेज चेक नहीं किया जाएगा, बशर्ते आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो यूजी में रहा है और जिसके लिए आपने पीजी में अप्लाई किया है, तो वही इसमें पूछे जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो यदि आपका यूजी में बीए आपने इकोनॉमिक्स से किए हैं और एमए इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया है, तो उस पे आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट का ही प्रश्न इंक्लूड रहेंगे। हाँ, कई ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, जैसे एमए आप यदि आर्कियोलॉजी से करते हैं, एमए एजुकेशन करते हैं, एमए इंग्लिश करते हैं, ज्योग्राफी, हिंदी या हिस्ट्री या एमजीएमसी लिंग्विस्टिक, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एमएससी में आपका एमएससी जूलॉजी है, या एमएससी बॉटनी केमिस्ट्री। तो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ करके आपका तैयारी आसानी से हो सकता है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक सब्जेक्ट है एमएसडब्ल्यू, जो इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एमएसडब्ल्यू रहा है। तो ये भी इसमें 100 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका भी रहेगा सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। बट बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो एमए यूजी में बीएसडब्ल्यू नहीं किए होते हैं, बीए किए होते हैं या बीएससी किए होते हैं। तो ये किस तरह से तैयारी करें, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोशल वर्क रिलेटेड जितने भी स्कीम्स पॉलिसी जनरेट हुए हैं या चल रहे हैं या गवर्नमेंट के अनाउंस किए गए हैं, इस सब को आप तैयारी करिए। और सभी के लिए बता रहा हूँ कि कोविड-19 कोरोना के बारे में एक छोटी सी जानकारी या बेसिक जानकारी तो कम से कम रखें ही। और साथ में रिसेंट में जब मोदी 2 आई, मतलब मोदी सरकार दोबारा बनी, इसके बाद से कौन कौन सी योजनाएं पहले से बहुत सारी संचालित हैं, इसके बाद से कौन कौन संचालित हैं, इन सबको हमको देखना होगा। पंचायती राज सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण चीज़ हमको देखने होंगे। तो ये रहे कुछ आपके सवालों के जवाब कि कैसे तैयारी करें बहुत कम शब्दों में। यदि अब भी आपका कुछ प्रश्न रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम सभी के प्रश्नों का उत्तर बारीकी से देंगे, एक एक से देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नर्मदा युवा संघ आपके लिए सेवा में सदैव तत्पर है।